ग्वालियर भाजपा की संस्थापक सदस्यों में से एक रही राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें भावभीनी और संगीतमय श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री एवं राजमाता के नाती ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ और राजमाता की बेटी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सहित पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व मंत्री माया सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दल और समाज सेवी संस्थाओं के व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 15 पीढ़ियों से उनका परिवार राजनीति के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए काम कर रहा है। राजमाता का जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने सेवा भाव को जन जन तक पहुंचाया और लोगों की यथासंभव मदद की। उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सहित ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। अंदर कोई नहीं। हाँ मत लीजिए और जाओ, सब लोग जाओ। संख्या थी 565 इलाकों में भारत बटा हुआ था। हम आज के दिन उनका वो संकल्प जो उनका एक सपना था, सेवा समर्पण, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसकी सेवा हो, और यही संकल्प हमको अपने जीवन में लेना है। बिना पद के सेवा का वह करते रहना चाहिए। और राजमाता का सोच एक विराट था, उनका संकल्प एक विराट था, उसी संकल्प को अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। ये आपको पता होगा पूरे मध्य प्रदेश में हमने विश्व बैंक से 555 करोड़, क्योंकि ये पुरानी तकनीक थी, अब परिवर्तन प्रगति का नियम है। नई तकनीक के साथ सारी हमें बड़े बड़े जो जलाशय हैं, डैम हैं, उनकी हम सुरक्षा करने के एक नई तकनीक के साथ हम प्रयास कर रहे हैं। दिवस इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे धर्मगुरुओं ने कहा कि मेरी आजी अम्मा की जो वैभव, उनकी क्षमता एक जनसेवक के रूप में थी। उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष, उनके संकल्पों के प्रति एक अंतरात्मा की आवाज़ और उनके पथ पर चलने का संकल्प, जो सिंधिया परिवार की एक लंबी परंपरा रही है, जनसेवा की, पिछले 15 पीढ़ियों की, विकास की, प्रगति की, वही संकल्प इस दिवस पर, उनकी 103वीं जयंती पर हम लोग सब साथ में मिलकर लेते हैं। यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी यही कामना है कि जो एक बहुत बड़ा दिवस 16 तारीख को होगा, जब देश के गृह मंत्री, हमारे राष्ट्र स्वरूप नहीं लेकिन विश्व स्वरूप अमित शाह जी ग्वालियर पधार रहे हैं, और एक बहुत बड़ी सौगात लेकर कि ग्वालियर को पूरे देश के साथ और पूरे विश्व के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि वर्तमान की पीढ़ी में नागर विमानन क्षेत्र हम लोगों की ज़िंदगी का मूल मंत्र बन चुका है। आवागमन की सुविधा में, अधोसंरचना की सुविधा में नागर विमानन क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। और देश में आज अगर असली प्रगति और विकास हम चाहते हैं तो नागर विमानन क्षेत्र के बिना नहीं हो सकता। और डबल इंजन की सरकार ने ये निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री जी ने और शिवराज सिंह जी ने, हम सब के साथ, कि ग्वालियर में एक भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए। एक ऐसा हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसके आधार पर ग्वालियर का नाम बने, और यही हमारी कोशिश है। उसकी जो कल्पना है वो आप ज़रूर 16 तारीख को देखेंगे, और मेरी यही कोशिश होगी कि रिकॉर्ड टाइम में वो बन के तैयार होकर आपको हम लोग समर्पित कर पाएंगे।